हेलो गाइस। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कम्युनिज्म के बारे में एंड उसमें कुछ लाइंस रह गई थी, उसमें कुछ टॉपिक्स बाकी रह गया था, जैसे एरिस्टोटल के व्यूज़ भी अब काफ़ी मतलब बाकी रह गए थे एंड क्रिटिकल इवोल्यूशन भी रह गया था। तो आज हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में एंड आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज मुझे कफ है, तो डेट्स वाई आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो वीडियो में। ओके एंड तो चलिए आज हम कवर करेंगे क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिज्म के बारे में। एंड सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है प्लेटो थ्योरीज के बारे में, प्लेटो का जो ये टॉपिक है, तो ये काफ़ी मतलब ये स्टार्टिंग है एंड इसको आपको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको एक कंप्रेसिव वीडियो बना के दे रहा हूँ, नॉट ओवरऑल। ओके, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको मालूम पड़ जाएगी, जिससे आपको एक हेल्पफुल होगा किसी टॉपिक को समझने के लिए, है ना। एंड साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपनी साइड से भी एफर्ट्स लगाएं सो डैट कि आपको एक बेटर रिजल्ट निकल के आए। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्रिटिकल एवोल्यूशन के बारे में, है ना। तो फर्स्टली जो प्लेटो थे उन्होंने बताया था अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अबॉलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, है ना। तो ये कम्युनलिज्म के बारे में उन्होंने बताया था कि अगर करप्शन अगर हटाना हो तो ये दोनों चीज़ों को अबॉलिश करना चाहिए। तो उसी में एरिस्टोटल का व्यू था डेट की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी एंड फैमिली के ऊपर, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हटा भी दें तो फिर एक तरीके से प्रोग्रेसिवनेस है ना, वो रुक जाएगी, है ना। तो इंसान वो फिर चाहेगा कि मतलब मैं कुछ अगर लिमिटेड है तो फिर मैं क्यों ही इतना इसको करूं, है ना। साथ ही एक तरीके से ऐसा है कि अगर जो मैन होते हैं तो उनको क्या रहता है कि काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, भले ही वो एक लिमिटेड एरिया में रह रहे हों, बट उनका क्या रहता है, जैसे हमारे पास जो इंडिया है उसमें सोने का काफ़ी ज़्यादा महत्व है कि उसको परचेज करना ही और सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे। तो इसी तरीके से मैन को भी डेट की है ना, वो लास्ट टाइम पे भी प्रॉपर्टी ही परचेज करता है, ठीक है, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो एक तरीके से ये भी है। और साथ ही फैमिली के ऊपर अगर देखें तो फैमिली में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ मोर्टेलिटी आ सकती है और सोशलाइजेशन, दैट कि अगर फैमिली को अबॉलिश कर दें तो एक तरीके से ऐसा है कि जो पब्लिक चिल्ड्रन मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं रूरल क्लास के, तो एक तरीके से पब्लिक चिल्ड्रन हो जाएंगे, तो उनकी देखभाल कौन ही करेगा, है ना। जैसे आपने मालूम है कि अगर सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो होता है ना, जो फंक्शन है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता। जैसे आपने मेरठ दिल्ली के हाईवे के बारे में भी शायद सुना होगा, तो उसमें कुछ मटेरियल चोरी हो गया था, ठीक है। तो वो एक तरीके से कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी आपकी, एंड है ना। तो उसमें इतना लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। और साथ ही आपने रेलवे का भी एग्जांपल मैं अभी आपको आगे लूंगा, तो उसमें शायद आपको और बेटर आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और सोशलाइजेशन के बारे में कि फैमिली से अच्छा कोई सोशलाइजेशन मतलब कोई इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता, ठीक है। साथ ही रेग्रेसिवनेस के बारे में बात करें तो ये अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो हम फॉरवर्ड की जगह हम बैकवर्ड स्टेज में हम जा रहे होंगे, अगर हम ये जो है स्टेप है वो अगर हम लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं क्रिटिकल एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल वे में। तो प्लेटो appears that to be a quite radical and quite revolutionary in a suggesting such a reform. Plato criticized by the Aristotle that he is a conservative and liberal thinker, right? से कंजर्वेटिव और लिबरल थिंकर एंड फंक्शनल स्पेशलिस्ट अगर देखें तो जो उनका मानना ये था कि जैसे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी है सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एक तरीके से अपना एक सर्टेन फंक्शन कर रहा है, वो एक सर्टेन वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब ओवरऑल कोई इसमें फ्री ऑफ टाइम मतलब फ्री नहीं है, कोई भी कुछ ना कुछ उसका वर्क है इस सोसाइटी में, इस सर्टेन वर्ल्ड में, राइट। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ द प्लेटो इन बाई एरिस्टोटल, ठीक है।
तो एरिस्टोटल रिप्रेजेंट दैट conservative school of thoughts. Aristotle is a functionalist, and he believes that whatever existing in the society performing a certain function. एंड साथ ही जो उनका मानना था, मॉडर्नाइजेशन इज बेटर देन द एक्सट्रीम। एंड कुछ एक्सट्रीम्स थे प्लेटो के जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। एंड एरिस्टोटल का मानना था अगर फैमिली एंड मैरिजेस आर द टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन एंड दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। और अगर उनका अब अबॉलिश कर दें तो वो एक तरीके से ऐसा है कि है ना, जो हम बारबरिक लाइफ एज में हम जो स्टेज में रहते थे वो उस तरीके से हम बैकवर्ड एज में हम जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे भी इस तरीके से ही ऐसा रहता था। एंड ये एक तरीके से ऐसा है कि ना उसमें काफ़ी हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। एंड साथ ही जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी आर एग्जिस्टिंग, एंडिंग ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी विल नॉट बी प्रोग्रेसिव स्टेप, रेदर अ रिग्रेसिव स्टेप, and it will be a like going to back to stage and when man was giving to barbaric life। एंड साथ ही एरिस्टोटल के मुताबिक इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो गिव अ बीइंग ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रमोट्स द सेंस ऑफ इंटरप्राइज एंड इट ऑल्सो गिव्स अ मैन ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन, है ना। और साथ ही प्रॉपर्टी हैज अ क्लास ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टेबिलिटी एंड सोसाइटी एज वेल। एंड ऑल्सो जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइमरी प्रोवाइड्स जो इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सेंस। एंड साथ ही जो हमें फैमिली से सीखने को मिलता है वो इतनी ज़्यादा मतलब छोटे एज में जो हमें फैमिली से मिलता है वो हम सोसाइटी से इतनी जल्दी गेन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। एंड फैमिली एक इम्पोर्टेंट रोल मतलब रोल हमें प्रोवाइड करता है अपने जो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है। एंड साथ ही अबॉलिशन ऑफ मैरिजेस इज क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ सोशल मोर्टेलिटी। मतलब ये कि अगर मैंने आपको बताया था ना, जैसे अगर ऑल चिल्ड्रंस विल बी अ चिल्ड्रन ऑफ पब्लिक देन नो वन कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज नो यूज ऑफ एंडिंग सच अ यूजफुल इंस्टीट्यूशन। तो रेलवे का ही एग्जांपल लें तो हम लोग रेलवे में ट्रैवल ट्रैवल तो किया ही होगा ना आप लोगों ने। तो ट्रैवल करते हैं तो उसमें काफ़ी हम जो कचरा वगैरह डले रहते हैं तो नो वन कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन इट, राइट। तो वहाँ पे वो भी तो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी है वो भी। तो उसमें भी कोई नहीं लेता, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो डेट कि अगर इस तरीके से अगर होता है तो इसमें भी उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, जो चिल्ड्रंस है उनको प्रॉब्लम होगी कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फेस करना हो सकती है। और आज की डेट में देखा जाए तो ऐसा सिस्टम कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। और जो जैसे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी हैड नो एनी अल्टरनेटिव इज एग्जिस्टेड एंड इट वुड हैव नॉट इनटू प्रैक्टिसाइज्ड, right? It means abolition of family and property is not going to forward, rather than it's going to backward। ठीक है। और साथ ही अगर रेलेवेंस के बारे में बात करें, जो रेलेवेंस ऑफ आइडियाज कम्युनलिज्म के बारे में, तो उसमें देखें तो जो प्लेटो थे वो उनका कहना ये था कि करप्शन को हटाना है उनको। ठीक है, करप्शन पॉलिटिक्स जो एथेंस में चल रहा था उस टाइम। एंड साथ ही माइकल वॉल्जर थे जिन्होंने अपनी बुक में स्पेयर ऑफ जस्टिस में बताया है कि अगर इकोनॉमिक्स अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो ये इट विल लीड टू करप्शन। सिमिलरली अगर फैमिली अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो ये नेपोटिज्म को प्रमोट कर सकती है, इट विल लीड टू प्रमोट नेपोटिज्म। एंड प्लेटो कंसर्न हैज बीन सिग्निफिकेंस, उनका जो कंसर्न था वो भले ही सिग्निफिकेंस था बट उनका सजेशन एक अनरियलिस्टिक था। प्लेटो अपीयर्स टू बी एन यूटोपियन थिंकर्स। ठीक है ना। साथ ही अगर हम कंपैरिजन देखें जो प्लेटो कम्युनलिज्म एंड जो कार्ल मार्क्स थे उनका कम्युनलिज्म का अगर हम देखें तो एक तरीके से सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने ही ये कंसेप्ट लेके आए थे कम्युनलिज्म का। एंड उनकी आइडियोलॉजी थी कि प्रमोटेड दैट अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी लेके आए। ओके।
सो जैसे उनका भी यही था एंड सेम सेम, मतलब अगर दूर से देखें तो काफ़ी अंतर अपन को नहीं दिखता है, बट अगर थोड़ा सा क्लियरली देखें तो इसमें काफ़ी बड़ा अंतर है कार्ल मार्क्स के और प्लेटो के कम्युनिज्म में। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इनका कहना था कि कंप्लीटली बैन होनी चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट एज कम्पेयर टू प्लेटो, प्लेटो जब बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं, रूरल क्लास में जो आ रहे हैं जो लोग, उनके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिश्ड है। ठीक है, और साथ ही इक्वालिटी का उनका कहना था। बट जैसे वहाँ पे आप जैसे आप जानते हैं कि जैसे जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको जो फैसिलिटी दी जाती है आईएएस बनने के बाद, और वही फैसिलिटी अगर अगर विदाउट आईएएस को दी जाए तो फिर इसमें अंतर ही क्या रह जाएगा, है ना। और साथ ही उनका मानना था कि ये जो गोल है वो जो अचीव कर सकते हैं, एक तो वायलेंट रिवॉल्यूशन के थ्रू और इंटरनेशनल कैरेक्टर के थ्रू, मतलब इंटरनेशनली अगर इसको लेके जाएं तो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। तो प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे एंड उनका मानना था, उनके जो भी थॉट्स थे वो आइडिया बेस्ड थे, और जैसे आप जानते हैं कि एक आइडिया काफ़ी टाइम तक रहता है सोसाइटी में, है ना। और जो मार्क्स थे उनका मानना था, वो एक मटेरियलिस्ट थे और वो जो भी बातें थी वो इकोनॉमिक पे डिपेंडेंट रहती थी उनकी। ठीक है, बेसिस इज स्पिरिचुअल एंड बेसिस इज इकोनॉमी एंड डज नॉट टॉक अबाउट द रिवॉल्यूशन एंड वायलेंस। ठीक है, और ये रिवॉल्यूशन पे बेस्ड है, गोल कैन बी अचीव्ड बाई रिवॉल्यूशन। और इनका था कि जो इन्होंने जो थ्योरी और ये सारी चीज़ें दी थी, तो वो एक सिटी और स्टेट के लिए दी थी, जिसमें उन्होंने एक थोड़ा उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है, जिसमें 5 साढ़े 5 6 हज़ार के लोग, 6 हज़ार के लगभग लोग रहते थे। एंड इनका जो थ्योरी था उन्होंने जो बोला था, तो इसमें तो बोला था इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज डिस्कस करी एंड होप कि आपको उसमें समझ में आया हो। एंड साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसमें और डीप में जाएं, अगर आप बुक और कुछ और नोट्स वगैरह प्रेफर करें तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है आपको समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।